हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मंगल होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और माँ पार्वती और शंकर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपका जो सुहाग है अखंड रहे और आपके पति पे कभी कोई बाधा नहीं आए और उनकी दीर्घायु हो। कहा जाता है कि वटवृक्ष की पूजा की जाती है, जितनी आयु वटवृक्ष की होती है उतनी ही आयु और दीर्घायु का आशीर्वाद हमारे पति को मिलता है। तो दोस्तों, ये माना जाता है हमने वट सावित्री का व्रत रखा है या न रखा हो वो हमारी श्रद्धा भक्ति है, लेकिन अगर हम वट सावित्री व्रत की सिर्फ कथा भी सुन लेते हैं, उसको सुनने भर से हमें बहुत ही ज्यादा पुण्य प्रताप प्राप्त होता है और हमारे पति की आयु दीर्घ हो जाती है सिर्फ कथा सुनने से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। मद्र देश में अशपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके फल स्वरूप कुछ समय पश्चात उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने घूमसेन के पुत्र सत्यवान को उनके पति रूप में विवरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ज्यादा दरिद्र हो गए थे, दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। सत्यवान जंगल में लकड़ी काट कर लेके आते थे, उन्हें बेचकर जैसे तैसे गुजारा करते थे। तब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली। तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अशपति को बताया कि सत्यवान अल्प आयु है, विवाह के 1 वर्ष के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने के बहुत प्रयास करे, परंतु सावित्री नहीं मानी। वह निडर रही, डगमगाई नहीं। अतः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। जब सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया, उसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता चला गया और समय बीतने के साथ साथ सावित्री के जो पति थे सत्यवान, वो उनके घर पे बहुत धन भंडार भर गया। क्यों? क्योंकि सावित्री हमेशा अपने सास ससुर और पति की सेवा करती रहती थी। लक्ष्मी स्वरूपा थी सावित्री, इसलिए तो घर में धन भंडार भर गया था। एक दिन वह भी आ गया जब नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ा कि उसके सिर से सराहनीय पीड़ा होने लगी। वह बहुत जोर की दर्द से कराहने लग गया। वह सावित्री की गोद में सिर रख के लेट गया। कुछ ही समय में उसके समक्ष अनेकों दूत आए। स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, यहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता था, तुम वहाँ तक तुमने साथ दिया है। तुमने अपने पति का साथ दे दिया है, अब तुम लौट जाओ। पर सावित्री ने कहा कि यहाँ तक मेरे पति जाएंगे, वहाँ तक मुझे जाना चाहिए। यही सत्य सनातन धर्म है। यमराज सावित्री की वाणी को सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने 3 वर मांगे। कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने कहा तथास्तु। उसे लौट जाने को कहा। आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती जा रही थी। यमराज ने पुनः प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा। अब यमराज दोबारा से आगे आगे जा रहे थे और सावित्री उनके पीछे पीछे जा रही थी। यमराज ने फिर उनसे वर मांगने को कहा तो सावित्री बहुत ज्यादा चालाक थी। सावित्री मैया ने कहा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपया कर मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होके सावित्री से तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेके जा रहे हो, तो आप पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा? तब यम देवता ने अंतिम वरदान को देते हुए सावित्री की सत्यवान की जीवात्मा को पासा से मुक्त कर दिया।
सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे बड़े मित्र सत्यवान के शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी आ गई। खोया हुआ राज्य भी उनको वापस मिल गया। कहते हैं एक बार की मैं आप लोगों को बात बताती हूँ। एक बार मैं किसी को योगा सिखा रही थी। उन लोगों ने मुझसे बोला, अंग्रेज थे, कि इंडिया के लोग बहुत पीछे रह गए हैं। इंडिया की जो लेडीज होती हैं वो ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, बहुत पीछे रह गई हैं। तब मैंने उनसे बोला था कि इंडिया की जो लेडीज होती है ना, वो यमराज से भी अपने पति को मांग कर ले आती हैं, छीन कर लेके आ जाती हैं, और सावित्री इसका उदाहरण है। तो आप सभी को बट सावित्री के व्रत की अनेक और अनेक शुभकामनाएं। बट सावित्री की अगर आप पूजा अर्चना वंदना नहीं भी करते हो तो भी कथा सुनने मात्र से आपके जन्मों जन्मांतर के पति जो होते हैं, क्योंकि 7 जन्म के साथी होते हैं, उन पर विशेष कृपा होती है। राधे राधे। और आपके पति पे आने वाला कोई भी संकट होता है वो टल जाता है, और उनकी जो आर्थिक परिस्थिति होती है, जैसे काम धंधा बिजनेस जो भी आपके पति का हो, उसमें भी उन्नति होती है। ये व्रत की कथा सुनने और व्रत करने से बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी सुहागन महिला के लिए, और भगवान का जो आशीर्वाद मिलता है वो बहुत ही फलदायी होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और इस वीडियो को अपनी बहनों में भी शेयर कर दे जिन्होंने वट सावित्री व्रत किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।